हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट सेकंड करने वाले हैं। यू नो वेरी वेल, पिछली वीडियो में मैंने ये 5 क्वेश्चंस कराए थे आपके सामने। आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ये बाकी के बचे 5 क्वेश्चंस यानी कि 6 to 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं पहले। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि देखिए यहां पर आपसे टाइम पूछ लिया। आपसे कहता है फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल, प्रिंसिपल डबल हो जाता है इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली। तो स्टूडेंट, टाइम पूछा गया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिख रहा है, अमाउंट भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। किस तरीके से करेंगे? बस एक इंफॉर्मेशन दी है कि प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है। कितने समय में प्रिंसिपल डबल हो जाए? अगर मैं आपको 1000 रुपये दूं तो कितना समय में वो मुझे 2000 रुपये वापस मिलेंगे? ओके, ऐसा कुछ कह रहा है। तो करेंगे कैसे हम इसे? हम सिंपली लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। जो प्रिंसिपल जिसे हम पी कहते हैं, क्या कहते हैं? पी। ओके, तो वो बराबर हमने एक्स मान लिया। ओके, अगर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो प्रिंसिपल डबल हो जाता है, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू होगा, अमाउंट जिसे हम ए बोलते हैं ये हो जाएगा 2x। अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट 2x है। अच्छा, टाइम तो पूछ ही रहा है आपसे, टाइम का तो आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा। हम टाइम को t ले लेते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, रेट जिसे हम r रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 12%। स्टूडेंट, मैंने कहा था कि ये फ्रैक्शन में लेना होता है, तो आप लिखेंगे 0.12। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। आपको आर मिल गया, टी आपको फाइंड करना है, ए आपके पास है और पी भी आपके पास है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेज टू द पावर टाइम। अब यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपने लगाया, लेकिन ये कहता है कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली जब भी दे रखा है, इस टाइप से कुछ दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप रेट को डिवाइड कर देंगे 12 से और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। मैंने कहा था ना, फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। ओके, फिलहाल अब इसे आगे करते हैं। तो आगे आपके सामने ए की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? ए की वैल्यू 2x। तो मैं ए के नीचे जस्ट 2x लिख दूंगा। P यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू x है, तो इसके नीचे x की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू x लिख दूंगा। फिर 1 प्लस आर, रेट की वैल्यू दे रखी है आपको 0.012 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पर पावर में आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12t हो जाएगा। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये x जो है मल्टीप्लाई में है, तो अब डिवाइड में लेके आएंगे तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ओके, डिवाइड में लेके आइए, तब कैंसिल कर दिए, डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया। अब सॉल्व करेंगे तो 2 तो ऐसा का ऐसे ही है। उसके बाद आपके सामने दे रखा है 1 प्लस, और इसे भी कैंसिल कर देंगे भाई, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। आपको मैंने कहा था कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। इसे सॉल्व करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.01। अब कई सारे स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं, तो मैंने कहा था कि कैलकुलेटर का यूज़ करिए। ये रहा कैलकुलेटर। कैसे यूज़ करेंगे? हम लिखेंगे 0.12 डिवाइड बाय 12 यानी कि 12। तो आंसर कितना आया? देखिए 0.01 आया है ना। गलत नहीं करिएगा, आपके पास कैलकुलेटर है। आप इसे ऐड करेंगे अगर 1 में तो कितना आएगा? प्लस का 1 कर देंगे तो आंसर आएगा 1.01। तो फाइनली आप इसके नीचे लिखेंगे 1.01 रेज टू द पावर 12t। देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए अच्छे से। अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है जो कि पावर में है, और इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैलकुलेटर से तो इसे फाइंड नहीं कर सकते, फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक। आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे log 2 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे log 1.01 रेज टू द पावर 12t।
ओके, अब क्या करने वाले हैं अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं लॉग की प्रॉपर्टी, बिकॉज लॉग m रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ये प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो n आगे आ गया, देखो आगे आ चुका है। इसी तरीके से ये 12t आगे आ जाएगा, लॉग के बिल्कुल आगे आएगा, है ना, बीच में नहीं आएगा, आगे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम अगला स्टेप लिखेंगे log 2 इज इक्वल टू 12t और log 1.01। ये भी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपको t की वैल्यू निकालनी है। देखो t ये रहा बीच में, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में 12 है, डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में log दे रखा है ये 1.01, तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा। तो बेसिकली आप अगला स्टेप लिखेंगे log 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय log 1.01। समझ में आता है स्टूडेंट, किस तरीके से मैंने कहा है, कुछ बेसिक्स सीख के आइएगा आप, नहीं आता तो यहां सीख लीजिए कि इक्वल टू का साइन बीच में दे रखा है। कभी भी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कोई भी डिजिट या नंबर जाता है तो आप क्या करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, देखो 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था टी के साथ तो डिवाइड में आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट आई होप आपने पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखा है, लॉग निकालना आपको कैलकुलेटर से आता है। अगर नहीं आता मैं स्टेप लिख देता हूँ। देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप इसे नोट कर लीजिए अगर नहीं आता तो। अगर मुझे log 2 निकालना है तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कैलकुलेटर पर मैं प्रेस करूंगा 2। फिर दूसरा स्टेप लिखिए, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा मैं प्रेस करूंगा रूट, वो भी 13 टाइम्स। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। ओके, उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर मैं करूंगा प्रेस -1। ये कैलकुलेटर पे हो रहा है सारा। स्टेप 4 पे लिखेंगे आप, प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई 3 5 5 8। स्टूडेंट ये स्टेप लिख लीजिएगा। हालांकि लॉग देखने के अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके से सेम लॉग देखा जा सकता है, बट ये लगभग छोटा एक तरीका है ना, मैंने छोटे तरीके से आपको बताया है और ये भी बच्चे निकाल सकते हैं, अपना तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके टीचर्स ने आपको कोई और तरीका लॉग देखने का बताया आप उसे फॉलो करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, अगर नहीं आता तो ये स्टेप फॉलो कर लें। अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर, पहले मैं कैलकुलेटर को ले लेता हूँ, ये कैलकुलेटर ले लिया। देखो सबसे पहले मेरे को log 2 निकालना है तो 2 प्रेस करूंगा, फिर 13 टाइम्स मेरे को रूट टाइप करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर -1 है तो -1 टाइप करूंगा, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई टाइप करूंगा, फिर 3 5 5 8 टाइप करना है, 3 5 5 8। मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, log 2 का आंसर आएगा 0.301। तो इसका आंसर देखो आपके सामने 0.301064 है ना, 301 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे सामने इसकी वैल्यू जो है लॉग की वो कितनी आ जाएगी, 301। मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू करके क्या लिखूंगा, 0.301 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 1.01 की, तो देखो फिर से वही लॉग का रूल लगाएंगे हम। यहाँ पर कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 1.01 है ना, पहले प्रेस करेंगे नंबर, फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है ये रूट। ओके, तो रूट कैसे प्रेस करेंगे, देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद -1 करने वाले हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 5 5 8। तो आपका आंसर फाइनली कितना है, 0.00432 है ना। आप यहाँ तक लिखेंगे 0.0043261, 0.0043261 एंड सो ऑन, आगे भी है। आप इसकी मल्टीप्लाई पूरे की 12 के साथ करा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपका आंसर आएगा 0.05186, 0.05186। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.05186 03300 है ना, इसको हम नहीं देख रहे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऊपर लिखा है 0.301।
गौर से देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ये मैं पिछले क्लास में जो इसका पहला पार्ट था 5 क्वेश्चंस में मैं करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे जाइए और पहले पार्ट को देख लीजिए, देन उसके बाद दूसरे पार्ट को देखिए। ओके, नाउ अब डिवाइड करना रह गया है तो डिवाइड करते हैं। देखो क्या है, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखिए सबसे पहले लिखा है 0.301 डिवाइड बाय 0.05 और 186। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 5.804, है ना। 5.8 लिख सकते हैं। तो 5.8 क्या आ गया आपके सामने, ये आ गया है टाइम। ये देखिए 5.8, तो हम टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे t इज इक्वल टू टाइम, यहाँ लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके इस पूरे को डिवाइड करके आया 5.8, है ना। और उसके बाद भी आपको कुछ दे रखा है 804 दे रखा है ना, तो आप 804 भी लिख सकते हैं या 8 भी छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इतना ईयर। आपसे पूछ रहा था टाइम कितने समय बाद पैसे डबल हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 5.8 ईयर्स, आफ्टर 5.8 ईयर्स पैसे जो है डबल हो जाएंगे। कितने भी इन्वेस्ट करोगे डबल हो जाएंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और वो भी कंपाउंडेड मंथली है। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया आपको किस तरीके से कैलकुलेशन की है। थोड़ा कंजेस्टेड पार्ट दिख रहा है, बट अगर आपने पार्ट 1 देखा है और खुद से प्रैक्टिस की है तो फिर ये आसान लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन ही है, अगर आपने 6 क्वेश्चन किया है तो 7 भी हो जाएगा। कहता है अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग, यानी कि यहाँ पर भी टाइम पूछा गया है, विल इट टेक टू ट्रिपल। पिछली बार डबल हो रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई करी थी, अब की बार ट्रिपल हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इन्वेस्टमेंट एट ₹10% कंपाउंडेड एनुअली बोला है इस बार। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू, आप लेट कर लेंगे जिसे हम P बोलते हैं, इज इक्वल टू X। ओके, उसके बाद आप अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू जिसे हम A बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये खुद कह रहा है क्वेश्चन में ट्रिपल हो जाते हैं। कुछ पैसे आप जब किसी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे कहता है कितने समय में वो ट्रिपल होंगे, जबकि 10% कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता तो टाइम की जगह पर आप t लिख दीजिए। आपको रेट पता है, रेट की जगह पर आप लिखेंगे 10%, दिस इज 0.10। ओके, नाउ हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट का होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर टाइम। अब इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप रेट को डिवाइड नहीं करेंगे, 1 से डिवाइड करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता, ना ही टाइम से मल्टीप्लाई, ये फाइनल फॉर्मूला हुआ। अब आप क्या करेंगे, एक ही जगह पर वैल्यू रखेंगे। भाई एक ही जगह पर 3x है तो आप यहाँ पर 3x लिखेंगे, p की जगह पर x है तो यहाँ पर x लिखेंगे, 1 प्लस r की जगह पर वैल्यू दे रखी है 0.10, और उसके बाद टाइम की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, t, और कुछ नहीं दे रखा, ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई में कुछ। आप देखेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसे लिख लेते हैं 3 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू द पावर t। अब इसे कैसे करने वाले हैं, हम लॉग से करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो जब लॉग लेंगे तो यहां पर आ जाएगा log 3 इज इक्वल टू log 1.1 रेज टू द पावर t। अब मैंने कहा है कि जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया है, तो आपने वो स्किप कर दिया या नहीं देखा है या कॉपी पे नहीं उतारा है, तो फिर उसे पहले देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैं रूल्स नहीं लिखाऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा क्या होता है। टी आगे आता है, ये रूल के अकॉर्डिंग है, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, तो log 3 इज इक्वल टू हो जाएगा टी log 1.1। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद ये संख्या जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर t के साथ, ये डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारे सामने बचेगा क्या, इधर तो राइट साइड में तो t बचेगा, t लिख लीजिए यहाँ पर, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में आ जाएगा log 3 डिवाइड बाय log 1.1। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें किससे निकालनी है, हमें निकालनी है इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेटर से। चलो निकालते हैं, पहले लिखेंगे 3, फिर उसके बाद 13 टाइम्स आप रूट प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जब 13 टाइम प्रेस कर दिया तो फिर लिखेंगे माइनस का 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3,
558। आई थिंक बात समझ में आ रही है। आप इक्वल टू करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा 0.477188। क्या था? 0.477188। पूरा जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए, है ना। 4 5 6 जो है डिजिट तक लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? 1.1 को सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब 1.1 को कैसे सॉल्व करेंगे? 1.1 को करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले से क्लीन करिए। 1.1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर माइनस का करने वाले हैं 1, मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3558। तो आंसर क्या आया आपके पास? आपके पास आंसर आ गया है यहाँ पर ये 0.041359। क्या था? 0.4141 नहीं, 041, सॉरी, इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो क्या आएगा? 041, देन उसके बाद क्या है? 3959, दिस इज टी। ओके, अब इसे डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई? हम डिवाइड बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, अब नीचे वाली डिजिट पहले प्रेस हो रखी है, हमें डिवाइड कैसे आता है? ऊपर वाले डिजिट डिवाइड बाय नीचे वाले डिजिट। हम इससे भी कर सकते हैं, पता है कैसे? हम पहले जो संख्या ये है, जो संख्या रखी है, इसे मेमोरी में डाल दीजिए। डाल दिया मेमोरी में, है ना, m प्लस कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्या टाइप करिए 0.477188। ओके, ऊपर वाली संख्या टाइप कर दी बिना किसी और चीज़ के, प्रेस करें ना, कोई और बटन नहीं दबाना। फिर डिवाइड का निशान मत करिए। फिर नीचे वाली संख्या जो है दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो आपने मेमोरी में डाल दी थी m प्लस में। आप mr से उसे निकाल सकते हो। तो आप mr वाला बटन दबाएंगे, देखो तो ये नीचे वाली संख्या आ गई। देखो नीचे वाली ही संख्या है। ओके, फिर इक्वल टू कर देंगे और ये आपका आंसर आएगा 11.527। अगर आपसे पूछ रहा था कि कितने साल होंगे तो 11.5 यानी कि 11.5 साल होंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर 11.5 ईयर इज द फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। लॉग के स्टेप्स आप करते करते खुद ब खुद सीख गए होंगे। इतना कठिन काम भी नहीं है और लॉग की प्रॉपर्टी तो एक ही लगती है। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब की बार आपसे पूछ लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर पूछ लिया है। कंपाउंडेड ईयरली, ये भी बता दिया ईयरली है, ईयरली एनुअली एक ही बात है ना। कहता है विल मनी डबल, और पैसे क्या हो रहे हैं? डबल। खो कितने समय में रहे? 8 साल में रहे। तो क्या क्या दे रखा है? आप सबसे पहले लेट कर लेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो आप प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए x रुपीज़ x। आप देखेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगी, जिसे हम a बोलते हैं, रुपीज़। डबल हो रहे हैं ना पैसे, तो अमाउंट हो जाएगी 2x, है ना, डबल पैसे मिलेंगे। उसके बाद आपको टाइम दे रखा है, जिसे हम t बोलते हैं, 8 ईयर्स। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसे हम आर बोलते हैं, और ये नहीं पता कितना है तो हम इसे आर ही रहने देंगे। ओके, फिलहाल हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर टी। ना तो आर से डिवाइड करना, ना ही टी में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर एनुअली चार्ज कर रहा है। ईयरली का मतलब एनुअली, ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला। अब आपको एक ही जगह पर लिखेंगे आप कितना? 2x। टी की जगह पर कितना लिखेंगे? x। 1 प्लस आर की जगह पर तो वैल्यू पता ही नहीं है, निकालना है। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 8। अब फिर से वही काम करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में लाके भी कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? यहाँ लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस का r की पावर 8। नाउ अब r की वैल्यू तो नहीं निकाली जा सकते ना किसी कैलकुलेटर से, तो आप क्या करेंगे? आप इसे करेंगे क्या? इसे करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ द साइड। आप चाहे तो बिना लॉग के भी कर सकते हैं, कई टीचर्स करवाते होंगे कि 8 को इस तरफ लेके आएंगे, 8th रूट हो जाएगा 1/8, फिर उसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, वो भी लेंथी प्रोसेस है, देन फिर -1 कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉग सिखाया है मैंने, तो लॉग से ही कर रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लॉग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? log 2 इज इक्वल टू लॉग, फिर 1 प्लस आर रेज टू द पावर 8। फिर आप देखेंगे तो ये 8 आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के आगे आ जाता है। तो आप लिखेंगे log 2 इज इक्वल टू 8, फिर log 1 प्लस आर।
फिर आप देखेंगे तो ये 8 डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास log 2 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू log 1 प्लस आर। अब जल्दी जल्दी इसकी वैल्यू निकालना शुरू करें, तो log 2 की वैल्यू तो मुझे तो याद ही हो गई है, आपको भी याद कर लेनी चाहिए, 0.301 होती है, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू log 1 प्लस आर। समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसे डिवाइड करने वाले हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर कहता है आपसे 0.301 डिवाइड बाय 8, तो आपका आंसर आया 0.037625। क्या 0.037625, देख लेते हैं एक बार मिला के। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर चुके हैं, ये लिखा था log 1 प्लस आर। अब भाई मुझे तो r की वैल्यू निकालनी है, यहाँ log भी लिखा है, तो इस log को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा आपके पास एंटी लॉग। अब नई वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग 0.037625। अब आप कहोगे सर एंटी लॉग निकालने का तरीका तो हमें नहीं बताया। चलो, मैंने अभी अभी आपको रिपीट किया था लॉग, कैसे किया था लॉग, फिर से रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा, ये स्टेप्स लॉग के बताए थे मैंने। log 2 की वैल्यू निकाली थी और log 2 की वैल्यू आई थी 0.301, है ना। मैं दोबारा से ये करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैं log के स्टेप्स कर रहा हूँ। तो अगर मैं log देखता हूँ, log तो कैसे करते हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, ये आंसर होता है इसका। अगर log को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2 आंसर आएगा किसका, एंटी लॉग, किसका आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.301। इसको देख लो आप। अगर log 2 निकालना है तो क्या स्टेप फॉलो किया था, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आप प्रेस करते हैं सबसे पहले 2। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था फिर आप प्रेस करते हैं रूट, वो भी 13 टाइम्स। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था कि आप प्रेस करते हैं -1। और चौथा और लास्ट स्टेप क्या था कि आप प्रेस करते हैं मल्टीप्लाई 3558। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। अगर एंटी लॉग निकालना है, यानी कि ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। नीचे से चलते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे एंटी लॉग निकालते वक्त, ऊपर से नीचे आएंगे लॉग निकालते वक्त। नीचे से ऊपर क्या, सबसे पहले प्रेस करेंगे, सबसे पहला स्टेप प्रेस करेंगे जो भी एंटी लॉग निकालना है, यानी कि फिलहाल है आपके पास 0.301। फिर दूसरा स्टेप फिर प्रेस करेंगे आप, जी मल्टीप्लाई था ना, आप करेंगे डिवाइड 3558। फिर तीसरा स्टेप आप प्रेस करेंगे +1, क्योंकि यहाँ -1 था। फिर चौथा और लास्ट स्टेप आप प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, और दोनों के दोनों मिलाते चले जाएंगे, और कितनी बार, 13 टाइम्स। बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टेप याद करो, पहले हमें वो संख्या प्रेस करनी है जिसका एंटी लॉग निकालना है, फिर डिवाइड करना है, फिर +1 करना है, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है। चलो इस बात को करके देखते हैं जरा, है ना, हमारे क्वेश्चन पे देखो क्या एप्लीकेबल हो रहा है। ये देखो सीधा सीधा आंसर कैसे निकल के आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0.037625। उसके बाद आपको अगला स्टेप याद करिए क्या बताया गया था। उसके बाद अगला स्टेप था डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 3558 से। देन उसके बाद अगला स्टेप क्या था, फिर प्लस का 1 करेंगे। ओके, देन अगला स्टेप क्या लिखवाया था मैंने, याद रखिएगा, ये कॉपी पे लिख लो भाई, देख लो, है ना। स्टेप्स लिखने के लिए कहा है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है वीडियो को पहले आप पीछे लेके जाइए और फिर उसके बाद लिखिए स्टेप्स। अब क्या बताया मैंने, अब बताया मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स। देखो ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू, ये हो गया 1, है ना, 1। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये हो गया 2। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये हो गया 3। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये हो गया 4। ऐसे ही 13 टाइम्स करना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझ में आता है आपको क्या आंसर आया, 0.090। तो 0.09 लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पूरे का आंसर आ गया 1.09, है ना। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1.09।
इज इक्वल टू 1 प्लस आर। इस 1 को लेफ्ट में लेके आएंगे, 1.09 माइनस 1 इज इक्वल टू आर, घटाएंगे तो 0.09 इज इक्वल टू आर। तो मैंने आपको कहा था स्टूडेंट कि फ्रैक्शन में अगर दे रखा हो फ्रैक्शन में, तो आप क्या करते हैं, आप इसे परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.09 को मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और ब्रैकेट लगा के परसेंट बना देंगे। ओके तो आप जरा मल्टीप्लाई करके दिखाइए, 0.09 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 9%। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपने डिटेल में चीजें समझी होंगी, आई होप कि ये बार बार रिपीट करने से आप सीख रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो स्टूडेंट जब आप 9th क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि अभी तक के 8 क्वेश्चंस जो किए थे वो, और ये 9 क्वेश्चन जो है ये उनसे अलग है ना। क्या अलग है, इसे कैसे हम लेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी मैं समझा दूंगा, है ना। फिलहाल मेरे हिसाब से आपने कोशिश जरूर की होगी इसे करने की। चलो अब देखते हैं आपने क्या गलती की जो आंसर नहीं आया, है ना। हालांकि इसमें एक रूल नया भी लग रहा है, देखते हैं क्या है वो। कहता है अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹1000। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये डिपॉजिट किए, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, इन अ बैंक एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, और सालाना के हिसाब से 5% का इंटरेस्ट उसे मिलेगा। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल तक तो वो जमा रहे। 5 साल के बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज ऑफ टू 6%, यानी कि 5 साल तक तो 5% ही था, है ना, लेकिन उसके बाद इंक्रीज हो गया। अच्छा 6% कितने साल तक रहा, आफ्टर 4 मोर ईयर्स, 4 साल तक रहा। फिर 4 साल बाद रेट जो है फर्दर इंक्रीज हो गया 7%। द मनी वॉज विड्रॉ एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स। जरा सोचो दिमाग से कि 5 साल पहले रहा, 4 साल फिर रहा, 5 और 4 9, बचे कितने साल, टोटल 12 ईयर्स तक रखना है, तो बचे कितने साल, 3 साल बचे। तो इन 3 साल तक के लिए 7% का इंटरेस्ट रहा है, आपको अमाउंट पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं या घट भी सकते हैं, इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, फिलहाल तो बढ़ने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट, फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से कॉपी पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 की पावर T1, 1 प्लस R2 की पावर T2, 1 प्लस R3 की पावर T3। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, जितने भी नंबर, 3 है तो 3 बार लिखा है, 4 होते तो 4 बार लिखता, 2 होते तो 2 बार लिखता, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्या दे रखा है, अमाउंट पूछ रहा है, P फॉर प्रिंसिपल 1000 होता है, उस दे रखा है, और उसके बाद 1 प्लस एनुअली कह रहा है, एनुअली तो आप सिंपल सी बात है 0.05 लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना दे रखा है, ये वाला टाइम ये दे रखा है 5 साल, तो आप पावर में 5 लिख देंगे। फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड वाला कितना दे रखा है 0.06, और टाइम कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 4 साल। फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 0.07, और टाइम कितना दे रखा है, अभी बताया 12 साल तक मनी रखनी है आपको, 5 और 4 9 होते हैं, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 साल के लिए। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एनुअली चार्ज कर रहा है, अगर वो एनुअली की जगह मंथली, क्वार्टरली कुछ भी कहता तो हम वही पुराने वाले नियम से चलते। जैसे सपोज कि ये वाला क्वेश्चन में मंथली बोल देता तो हम यहाँ 12 से डिवाइड, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करा देते। क्वार्टरली कहता तो 4 से करते, है ना। अगर किसी सेमी एनुअली कहता तो 2 से करते। तो जैसे ही आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी वो करेंगे, इसमें कहेगा तो इसमें करेंगे, इसमें कहेगा तो इसमें करेंगे, इसमें कहेगा तो जिस भी सेक्शन में कहेगा। ओके फिलहाल हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, ये लिखते हैं 1000, इसे जोड़ेंगे तो 1.05 रेज़ टू द पावर 5, इसे जोड़ेंगे 1.06 रेज़ टू द पावर 4, एंड देन 1.07 रेज़ टू द पावर 3। कैलकुलेटर का एक इजी सी कैलकुलेशन है, चलो हम करके देखते हैं। पहले 1000 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं भाई, ये कैलकुलेटर है आपके सामने, मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेटर यहाँ कर देता हूँ ना। सबसे पहले लिखेंगे 1.05, पावर कितनी है 5 है ना, तो पहले मल्टीप्लाई एक बार दबाएंगे और फिर इक्वल टू का साइन 4 बार दबाएंगे, यानी मल्टीप्लाई एक बार दबाया तो इसे तो आपने 1 काउंट किया, इक्वल टू से काउंट करेंगे 2 3 4 5, 4 बार प्रेस हुआ ना ये इक्वल टू वाला साइन, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया 1.27628। कितना था 1.27628 मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अगले वाले पार्ट को। तो अगले वाले पार्ट में क्या है,
1.06 पावर कितनी है 4, तो पहले मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे, 1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 2 3 4, तो आंसर कितना आया 1.26247, 1.26247। ओके, मल्टीप्लाई अब की बार दे रखा है 1.07 की पावर 3, तो हम लिखेंगे 1.07 की पावर 3, तो 1 2 3, तो कितना है 1.22503, 1.22503 है ना। आगे भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ में करेंगे 503 है, 1.22504 है सॉरी, तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो लास्ट वाला तो लिखा ही हुआ है, अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप ये वाली संख्या 1.26 और 26247, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या दे रखा है आपको 1.27628, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 1000, तो फाइनली आंसर मेरा आ गया है हमारे पास, और वो कितना आया है 1973.869 है ना, 869, तो आप इसे लिखेंगे 1973.869 को 86 लिख सकते हैं, ठीक है ना। राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो देखो 9 को हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ओवरऑल मैं इसे 87 ही कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ और राउंड ऑफ करके 87 करता हूँ। कोई भी एक संख्या जो डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो एक नंबर यूनिट जुड़ जाता है। तो ये फिलहाल मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पहले खुद से ट्राई करिए, देन उसके बाद नहीं आई आंसर मैच ना करे तो मेरा सॉल्यूशन मैच करिए। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पर क्वार्टरली और मंथली भी दे दिया है। तो किस तरीके से करेंगे, सेम वही पुराना प्रोसेस लगाने वाले हैं। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000। देखो प्रिंसिपल आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000। ओके, फिर कहता है 10 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो टाइम दे रखा है आपको टोटल टाइम जो है वो दे रखा है 10 ईयर्स। अब आपको देखो 8% दे रखा है, यानी कि R1 इज इक्वल टू 8%, मतलब 0.08, और लेकिन यहां पर क्या रखा है, कहता है 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। तो बेटा टाइम यानी T1 की वैल्यू दे रखी है 4 साल, 4 ईयर। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है 6%, यानी कि R2 की वैल्यू दे रखी है 6%। 6% को लिखते हैं हम क्या 0.06। देयर आफ्टर का मतलब बेटा क्या होता है, 10 साल तो टोटल थे, पहले 4 साल 8% का इंटरेस्ट था, अब 6% का है, तो आप T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू लिखेंगे आपके सामने देयर आफ्टर मतलब 10 में से 4 गया 6 साल। आई थिंक समझ में आ गया। आपको फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 की पावर T1 और 1 प्लस R2 की पावर T2। और एक इंपॉर्टेंट बात और समझनी है आपको स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि पहले वाले में R1 में और ये जो देखिए सिचुएशन, उसमें आपको क्वार्टरली कन्वर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ डिवाइड में 4 जरूर लिखिएगा, मल्टीप्लाई में 4 जरूर लिखिएगा। दूसरे बार की बात करता है, दूसरे वाले जो टाइम की बात करता है उसमें 6 साल के लिए जो दिया था उसमें आपको कहता है मंथली। तो मंथली के लिए क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करेंगे 12 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ये जरूर लिख लीजिएगा, मैंने स्पेशल अलग पेन से इसलिए लिखा है कि आपको ध्यान हो, अलग से लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। ओके, अमाउंट की जगह अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल की जगह पर 2000 आएगा, और 1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8%, यानी कि 0.08 डिवाइड बाय 4। उसके बाद पावर में टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है 1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 0.06 डिवाइड बाय, और यहाँ पर है 12, और फिर उसके बाद पावर में कितना दे रखा है 6 इंटू में 12। आई होप स्टूडेंट इतना समझ में आ गया आपको। बस इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाले हैं, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.02 की पावर 16, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 पॉइंट, यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, ये आएगा 0.06 और डिवाइड बाय 12, तो आंसर आएगा आपके पास 0.005, 0.005, और पावर कितनी है, ये हो जाएगा 72, है ना। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं।
आगे आपके सामने इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 1.02 और पावर 16 है, याद रखो। पहले एक बार मल्टीप्लाई का निशान, इसे 1 काउंट किया जाएगा, फिर उसका टोटल 16 तक गिनती करनी है, इसे 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर आया 1.37278। ये आया 1.37278 इंटू, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसे भी ऐसे ही करने वाले हैं। 1.00572 टाइम्स है, या तो लॉग से कर लो इसे अगर आपको लगता है ये कठिन है तो। भाई मेरे हिसाब से तो कैलकुलेटर से करना आसान है, लॉग से करना कठिन है। इसको लॉग से सॉल्व करेंगे तब भी तो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे ना। तो चलो 72 मेरे साथ साथ काउंट करेंगे और अच्छे से काउंट करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72। हिंदी में गाइए मैंने, ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में गिनती नहीं जानते हैं, ठीक है ना। 59 और 69 आज भी नहीं पता उन्हें क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ 10th क्लास तक, तो इसलिए मेरे को हिंदी में ही टेबल्स या काउंटिंग्स याद है। ओके, फाइनली आपको ये वैल्यू दे रखी है 1.43204, 1.43204। देखो यहाँ पर लिखेंगे 1.43204। अब बस मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो मैं इसको डायरेक्ट ये तो लिखा ही हुआ है, मल्टीप्लाई ये वाली संख्या लिखेंगे 1.3727 एंड 278। ओके, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या दे रखा है 2000, ये रहा 2000। तो आंसर जो मेरा फाइनली आया है वो आंसर आया है 3931 रुपये 76 पैसे, है ना। 3931 रुपये और 76 पैसे, ये मेरा अमाउंट यानी कि फाइनल आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो आंसर कैसे निकला है और कितनी मेहनत लगी है ना। आप अच्छे से देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। मैंने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट कराया था, देन कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 कराया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में पार्ट 2 में मैंने कवर करा दिया। अब इसी के आगे अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग सेक्शंस आएंगे। जो भी आपके कोर्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं वो मैं सारे के सारे प्रॉपर तरीके से ऐसे ही सिखाऊंगा। और ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करें, बताएं कि और कितना अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करूँ। हालांकि मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि अगर पर्सनली आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं और इस वीडियो को पॉज कर करके देखते हैं, जितना मैंने बोला कि आप खुद से करें, तो खुद से करने की कोशिश करते हैं, देन सीखते हैं, देन उसके बाद खुद से करते हैं। तो इस हिसाब से अगर सीखेंगे तो मैं बहुत हद तक ये सोचता हूँ कि आप खुद से कर पाएंगे, मतलब आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं सीख पा रहे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो कि अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँगा तो आप अच्छे से और इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।